Hello everyone. Today we will do a theorem that prove that characteristic root of Hermitian matrix are real. और इसके another statement है prove that characteristic roots of real symmetric matrix A are all real. तो यहाँ पे Hermitian और real symmetric एक दूसरे के substitute है. Hermitian का मीनिंग क्या होता है कि a रेज़ टू पावर थीटा अगर हम ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू a ही आ जाती है. अब रियल सिमेट्रिक का क्या मीनिंग है? रियल का मीनिंग है कि इसका अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज रियल. सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है ट्रांसपोज. और जब हम इस बार और ट्रांसपोज को कंबाइन कर देते हैं ये क्या बन जाता है? ए थीटा. सो ये भी क्या है? ए. सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर सेम. सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. नाउ प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हमें क्या गिवन है? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की बात की गई है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विथ लेट lambda be characteristic root of a Hermitian matrix let it be A. फाइन. तो यहाँ पे हमने लैम्डा एक आइगन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट आप बोल सकते हो किसका लिया? एक मैट्रिक्स A का. अगर हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक रूट आ रहा है या आइगन वैल्यू आ रही है तो कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी आएगा. सो there exists a non-zero n cross 1 column matrix. अभी आपको पता है कि कॉलम मैट्रिक्स ही होता है जब हम इसका वेक्टर लेते हैं आइगन वेक्टर. सो लेट इट बी x such that हम कैसे लिखते हैं इसे? ax is equals to lambda x. ठीक है. इसी तरह से लिखा जाता है जब भी आप आइगन वेक्टर की बात कर रहे हो. टू प्रोसीड फर्दर हम यहाँ पे x रेज़ टू पावर थीटा से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ दी साइड्स. तो यहाँ पे आ गया x रेज़ टू पावर थीटा, साथ में आ गया लैम्डा x. इतना लिखने के बाद फर्दर हमें थीटा जो पावर में थीटा होता है उसे यूज करना है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ से ये जो लैम्डा है इसे बाहर लिख सकते हैं बिकॉज इट इज अ स्केलर. जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसे हम चेंज नहीं करते, वो अपनी पोजीशन पर रहेगा. बट जो स्केलर होता है उसे हम आउटसाइड ऑफ दिस लिख सकते हैं. सो ये इस तरह से लिखा जाएगा. पहले लैम्डा फिर x रेज़ टू पावर थीटा देन x. अब अगर हम दोनों साइड पे थीटा लगा दे पावर में, अब क्या हो जाएगा? दोनों साइड जब पावर में थीटा लगाते हैं तो ये लास्ट से स्टार्ट होता है. लास्ट में पहले x है तो x के पावर में आएगा थीटा, फिर सेकंड में है a, सो a रेज़ टू पावर थीटा, फिर आ जाएगा x रेज़ टू पावर थीटा रेज़ टू पावर थीटा. डन. सिमिलरली हियर यहाँ पे देखो पहले लैम्डा क्या है? एक स्केलर है. तो लैम्डा का थीटा होता है लैम्डा की बार. क्योंकि स्केलर है तो इसका ट्रांसपोज तो पॉसिबल नहीं है तो हम इसका लिखेंगे लैम्डा बार. फर्दर हमारे पास रह गया x. सो x रेज़ टू पावर थीटा देन x रेज़ टू पावर थीटा रेज़ टू पावर थीटा. डन. देन यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे जो भी हमें पता है. x रेज़ टू पावर थीटा विल बी एज इट इज. नाउ व्हाट विल बी a रेज़ टू पावर थीटा? As A is Hermitian matrix, so A raised to power theta will be A, no doubt. फाइन. और एक और चीज, जब भी किसी चीज पे डबल थीटा आ जाए जैसे x रेज़ टू पावर थीटा रेज़ टू पावर थीटा, तो ऐसी कोई चीज आ जाए तो वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है x. सो व्हाट वी विल गेट हियर? A रेज़ टू पावर थीटा ये हो जाएगा A, x रेज़ टू पावर थीटा एंड थीटा दैट विल बी x. लैम्डा बार as it is. Now x raised to power theta as it is and here will be x. Done with this. Then further अब यहाँ पे एक और वैल्यू यूज करेंगे. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ax इन कंबाइंड फॉर्म. और अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लें तो ax की वैल्यू क्या है? लैम्डा x. सो बाय इक्वेशन 1 we can write it as x raised to power theta lambda x is equals to lambda bar x raised to power theta and x. फर्दर जो लैम्डा है वो बाहर लिखा जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा x raised to power theta into x is equals to lambda bar x raised to power theta and x. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सभी को एक साइड पे ले जाते हैं और जो भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे. सो हमारा लास्ट स्टेप था लैम्डा x raised to power theta and x and here lambda bar x raised to power theta and x. एक साइड पे ले जाएं सारे टर्म्स को
तो यहाँ पे ये नेगेटिव में आ जाएगा लैम्डा बार एक्स रेज टू पावर थीटा एंड एक्स इज इक्वल्स टू 0। फर्दर इसमें से कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स रेज टू पावर थीटा एंड एक्स विल बी कॉमन एंड हियर विल बी लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज इक्वल्स टू 0। नाउ नो डाउट लैम्डा माइनस लैम्डा बार विल बी इक्वल्स टू 0। रीजन क्या होगा, हमने स्टार्टिंग में लिखा था x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x इज नॉन 0, तो x का जो थीटा होगा दैट विल ऑल्सो नॉन 0। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा बार, दैट मीन्स लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज रियल। अगर किसी का बार उसके इक्वल आ जाए देन वो वैल्यू हम बोलते हैं दैट इज रियल, हैंस प्रूव्ड। I hope it is clear to you. Thank you.